सिंह राशि अथवा लगन के जातकों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ईगो। उससे बेचारे कभी बाहर नहीं निकल पाते और कोई उनको कह भी नहीं पाता कि यू आर गेटिंग ईगोस्टिक, क्योंकि वो बोलने में भी लोगों को, बहुत से लोग शर्म के मारे नहीं बोलते कि मेरा दोस्त है या कौन बोले, झेल लो, बिकॉज बहुत बार ये लोग इनटॉलरेबल हो जाते हैं। बट इसके अलावा भी सिंह जो है स्थिर राशि है, तो उनका जो विचार होते हैं ठोस होते हैं, थोड़ा डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं, समझदार होते हैं, थॉट प्रोसेस अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि घटिया टाइप के लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बट ये है कि वो अपने ईगो या थोड़ा अलग दिखने के चक्कर में उनका जो सर्कल है बहुत बार तो बहुत बड़ा रहेगा, बट वो उन्हीं के लोगों जैसा रहेगा या फिर उनके चाटुकार लोग ही उनके आसपास रहेंगे। तो इस राशि का और क्या नेचर होता है, इस ध्यान धारणा मतलब अच्छा न्याय पसंद होते हैं, भगवान पे विश्वास करने वाले अर्थात गॉड फियरिंग लोग होते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होते हैं, तेजस्वी होते हैं, मतलब उनका व्यक्तित्व अलग समझ में आता है और सोच समझ के चीज़ें करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मन में आया और कर दिया। बचपन में भले करें, बट जैसे जैसे लाइफ प्रोग्रेस होती है तो समझदार होते जाते हैं टाइम बाय टाइम। इनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, मुश्किलों का सामना भी ये लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बिकॉज इनका जो रूलर है वो सन है। सन कौन होता है? राजा होता है। राजा के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होती है? ईगो। फिर राजा के अंदर क्या होता है? सबको अपने से छोटा समझना। तो इस राशि के अथवा लगन के लोगों में या इस राशि में कह लीजिए, ये एक डिफेक्ट है कि ये जनरली लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट बेवकूफ़ समझ के चलते हैं। कौन कौन से हिस्से हम देख सकते हैं इससे, क्योंकि इसका जो रूलर है सन है, तो हार्ट, रीढ़ की हड्डी और हमारी जो सोल है वो इस राशि से हमको कैलकुलेट करनी चाहिए, देखनी चाहिए। सन अगर अफ्लिक्टेड हो, केतु के साथ हो या फोर्थ हाउस से कनेक्टेड हो, तो आप बोल सकते हैं कि भाई आपको स्पाइन में प्रॉब्लम आ सकती है और या फिर हार्ट को भी थोड़ा आपको सुचारू रूप से रखना चाहिए। कौन कौन सी बीमारियां हम इस राशि से देखते हैं, क्योंकि हृदय से संबंधित है तो ऑब्वियसली हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, लॉस ऑफ इम्यूनिटी और बॉडी में एक्सेसिव हीट, आपकी स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको बैक पेन, ये सब इससे आता है। और फिर जल्दी थक सॉरी जल्दी थक जाना या फिर कमजोरी होना, ये सब भी इस राशि से हम देखते हैं, क्योंकि अगर जल्दी सन वीक रहेगा तो आदमी थकेगा जल्दी। कौन कौन से प्रोडक्शंस को हमको देखना चाहिए कि अगर हम इस राशि को देख रहे हैं तो क्या क्या हमें कैलकुलेट करना चाहिए। इम्यूनिटी से संबंधित है तो हर तरह की दवाइयाँ, हॉस्पिटल, केसर, बादाम, पिस्ता, मेवे जीवन देने वाला होता है। सन तो जीने के लिए जरूरी गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, दालें, रसोई के साधन, गैस स्टोव आदि, ये सब सिंह राशि से देखना चाहिए। धातुओं का राजा सोना होता है, तो ऑब्वियसली गोल्ड हम तो जानते ही हैं, खैर सभी लोग जानते हैं कि सन का जो मेटल है दैट इज़ गोल्ड। सन जो है वो गर्म होता है तथा तीखा गुण होता है, तो मिर्ची, दालचीनी जैसे मसाले सन के आते हैं। कौन कौन से बिजनेसेस राशि से हमको देखने चाहिए? अब इम्यूनिटी है तो ऑब्वियसली दवाइयाँ, डॉक्टर, ये सब जो पेशे हैं ये इस राशि के अंदर आएंगे। इस राशि का स्वामी सभी ग्रहों का राजा है। पॉलिटिशियंस होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ये लोग पॉलिटिशियन होते हैं, भले ही इनका जन्म आपका किसी झुग्गी में हुआ, चौल में हुआ, तो ये वहाँ पे नेतागिरी करेंगे। इट डज नॉट मीन कि कोई सिंह राशि का है तो वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इट डज नॉट मीन कि कोई सिंह राशि वाला है तो वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा, बट हाँ जहाँ भी रहेगा उसकी एक अलग आइडेंटिटी आपको दिखेगी। 10 लोगों में वो अलग दिखेगा। जैसे मेष के लोग दिखते हैं वैसे ये भी दिखते हैं, और वैसे ही स्कॉर्पियो वाले भी दिखते हैं। स्कॉर्पियो वाले तो उनके जो बाल होते हैं उससे समझ में आ जाता है कि ये वृश्चिक लगन का जातक होगा, या मार्स कहीं ना कहीं या स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं एसेंडेंट से कनेक्ट है। अब कौन कौन से कारोबार की हम बात कर रहे थे, तो सुरक्षा कर्मी, डिफेंस डिफेंस डिपार्टमेंट में जॉब, गवर्नमेंट जॉब, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। फिफ्थ स्थान पे राशि आती है, तो इस स्थान से हम क्या क्या देखते हैं? खेल, जुआ, शेयर मार्केट। तो इनसे जुड़े हुए जो बिजनेसेस होंगे वो भी इस राशि के अंदर आते हैं। और सन क्योंकि एनर्जी का प्लानिट है, तो एनर्जी से रिलेटेड सोलर एनर्जी डेफिनेटली इस राशि के अंदर ही आएगी, और किसके अंदर जाएगी?
तथा गोल्ड और कॉपर जैसी धातुओं से संबंधित जो काम, व्यवसाय अथवा जॉब्स होते हैं वो भी इस राशि के अंदर आते हैं। अब कौन से स्थान हमको दे जानने चाहिए जो ये राशि कवर करती है? तो ये राशि डिनोट करती है शेर को। इसका जो साइन है दैट इज लायन। तो लायन कहाँ होता है? जंगल में। अब जंगल का राजा होता है, राजा का महल होता है, तो राजा रहता कहाँ है? महल में। तो बड़े बड़े हाउसेस, बड़े बड़े घर, राजा का जो महल है, सरकारी दफ्तर, प्रधानमंत्री का जो घर होता है, मंत्रियों के घर होते हैं, राष्ट्रपति के घर होते हैं, विधानसभा होती है, पार्लियामेंट होती है, ये सब सिंह राशि कवर करती है। खेल के मैदान और शेयर मार्केट भी सिंह राशि कवर करती है, बिकॉज 5th हाउस इज ऑल्सो फॉर स्पोर्ट्स एंड शेयर मार्केट। और जुए के लिए भी होता है, तो जहाँ जुआ सट्टा होता है वहाँ भी इस राशि कवर करती है। सन जो है इम्यूनिटी देने वाला है, तो हॉस्पिटल्स, दवाई की दुकान, और ये सन जो है जीने के लिए जरूरी प्लानिट है। सन नहीं रहेगा तो सारी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। तो जीते हम किससे? भोजन से। अनाज के गोदाम, दुकान, रसोई घर, डाइनिंग टेबल, इन सब चीज़ों पर सिंह राशि का आधिपत्य माना जाता है। अगर सिंह राशि या लग्न वाले लोग थोड़ा अपना नेचर ठीक कर ले, लोगों को अपने बराबर की तवज्जो दें, तो ये लाइफ में काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। वैसे भी करते हैं, सभी नहीं करते हो, तो खैर डिपेंड करता है आपके हॉरोस्कोप पे। लेकिन हाँ, अगर दूसरों को थोड़ा तवज्जो दें तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट अपने जीवन में कर सकते हैं। मेष राशि से शुरू करते हुए हम पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि किस राशि का क्या नेचर है, तत्व है। तो मेष राशि जो है उसका जो दिशा है वो पूर्व है, अग्नि तत्व राशि है और चर राशि है। अग्नि तत्व से मतलब फियरी साइन होता है, मतलब ऐसे लोग थोड़ा गुस्से वाले होते हैं, ऐसे आपको इसको समझना पड़ेगा। वृषभ राशि जो होती है उसकी दिशा दक्षिण है, पृथ्वी तत्व है, स्त्री राशि है और स्थिर राशि है, क्योंकि पृथ्वी स्थिर होती है। अग्नि जो होती है वो चर होती है। आप देखेंगे फायर जो है इट इज ऑलवेज मूविंग हियर एंड देयर। मिथुन राशि जो होती है वह द्विस्वभाव राशि है, पश्चिम दिशा की उसका अधिपत्य होता है, पुरुष तत्व है, वायु तत्व है। जो कर्क राशि है वह नॉर्थ डायरेक्शन, स्त्री तत्व, चर राशि और उसका जो तत्व है जल है। जो सिंह राशि है उसकी दिशा पूर्व है, वह पुरुष है, स्थिर राशि है और अग्नि तत्व राशि है। कन्या राशि जो है वह द्विस्वभाव राशि है, स्त्री तत्व है, दक्षिण दिशा को रूल करती है, पृथ्वी तत्व राशि है। तुला राशि जो है पश्चिम दिशा को इंडिकेट करती है, पुरुष तत्व है, चर राशि है और वायु तत्व है। वृश्चिक राशि जो है वह उत्तर दिशा दिखाती है, स्त्री तत्व है, स्थिर राशि है और जल तत्व है। अब ध्यान दीजिएगा, वृश्चिक जो है स्थिर तत्व है और जल है, मतलब जो जल स्थिर रहता है वो क्या होता है? सड़ता है। तो वृश्चिक जो है भाव काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में आती है और वो क्या दिखाती है? गटर, गंदगी। तो पानी पड़े पड़े सड़ जाता है। या इसको हम ऐसे समझना चाहिए सभी राशियों को, उनके तत्वों को। धनु राशि जो है वह अग्नि तत्व है, द्विस्वभाव है, पूर्व दिशा को दिखाती है और पुरुष तत्व है। मकर राशि दक्षिण दिशा दिखाती है, स्त्री राशि है, चर तत्व है, पृथ्वी तत्व है। कुंभ राशि जो है पश्चिम दिशा दिखाती है, पुरुष तत्व है, स्थिर राशि है और वायु तत्व है। मीन राशि जो है उत्तर दिशा की राशि होती है, स्त्री तत्व है, द्विस्वभाव राशि है और उसका जल तत्व है। यहाँ तत्व मैं 2 बार बोल रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कोई स्त्री द्विस्वभाव राशि है, स्त्री तत्व मतलब फेमिनिस्ट साइन है और साथ में वाटरी साइन है। 4 प्रकार के साइन होते हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किस राशि का तत्व क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका स्वभाव क्या है, अर्थात नेचर क्या है। मूवेबल, फिक्स्ड, डुअल, ये 3 नेचर होते हैं, 4 तत्व होते हैं और फिर सेक्स होता है, मेल और फीमेल। धनु राशि इसमें हाफ लेगेड और हाफ मतलब हाफ मेल और हाफ एनिमल राशि होती है, बिकॉज धनु का अगर आप साइन देखेंगे तो उसमें वह आधा पुरुष और आधा घोड़ा है। तो 15 डिग्री की जो धनु शुरू की है वह पुरुष है और पीछे की 15 डिग्री जो है वह हॉर्स है। तो ये एक मिक्सचर है इसमें।